पीएम मोदी ने गया और पूर्णिया में अपनी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि विपक्ष संविधान पर राजनीति कर रहा है। संविधान को कोई नहीं बदल सकता है और ये संविधान बदलने के नाम पर डराते हैं। संविधान सभा में 90% सनातनी थे। संविधान राजनीति का हथियार नहीं है। मोदी को देश के संविधान ने ये पद दिया है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब अंबेडकर, उनका दिया हुआ ये संविधान न होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। राहुल गांधी 4 दिन के केरल दौरे पर रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने रोड शो करते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है, संस्थानों को नष्ट कर रही है। हमारा काम संविधान की रक्षा करना और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना है। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. The Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. गया के गांधी मैदान से पीएम मोदी ने आरजेडी पर जोरदार हमला किया और जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा बता दिया। पीएम ने आरजेडी को भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आरजेडी बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा गुनहगार है और इन लोगों ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार। गया में पीएम मोदी ने आरजेडी पे बिहार में जंगल राज का चेहरा बताया और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बता दिया, जिस पर तेजस्वी यादव ने अपना रिएक्शन दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास 10 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में वे हम लोगों को गाली देंगे। दूसरा नाम आरजेडी। काम तो है नहीं, काम किया होता तो काम का जिक्र करते, लेकिन आप एक बात समझिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को? बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। यही 4 चीज मोदी जी ने पूरे देश को दी। इस पे क्या मतलब? जमाना खत्म हो गया, लालटेन वालों का जमाना नहीं है, हमसे ज्यादा हाईटेक है क्या? पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार के नहीं पहुंचने पर भी राजनीति गर्मा गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी वालों ने पीएम के मंच पर आने से मना कर दिया है। तो यही प्रार्थना करते हैं कि कहीं भी रहे, अच्छे रहे, हमारा पूरा सम्मान है, स्वस्थ रहे। हालांकि सूचना जो मिल रही है कि भाई भाजपा के लोगों ने मना कर रखा है कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पे जो है नहीं बैठना है। क्यों? अब ये हम नहीं बता सकते। 4000 अब जो मना किया है, जो नहीं जा रहा उससे पूछिए। हमको जो खबर आ रहा है तो हमको तो यही खबर है कि भाई भाजपा के लोगों ने मना किया। पीएम के बिहार दौरे पर विपक्ष ने सवाल उठाए जाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, पीएम देश के सभी सीटों और बिहार की 40 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वो प्रचार करने के लिए और वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। पूरे 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी वोट नहीं मांगे तो कौन मांगेंगे? देश के लिए लगातार संकल्प पूरा करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। इसलिए जनता के पास आ रहे हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं और 40 की 40 सीट कैसे मिले, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जो पंजीकृत अपराधी का परिवार हो, जो स्वयं उनके पिताजी लालू प्रसाद जी पंजीकृत अपराधी हैं और ये पूरा परिवार, चाहे लालू प्रसाद जी के बेटा हो कि बेटी हो कि पत्नी हो, सब पर केस चल रहा है। लोगों के पास एविडेंस है, आम लोगों के पास एविडेंस है, तो पहले उसका जवाब दे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी, मोदी सरकार लड़ते रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर पटना एयरपोर्ट पर एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बयान दिया और कहा कि ये बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि पीएम बिहार को इतना समय दे रहे हैं। न सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि चुनाव से पहले भी उनके कार्यक्रम बिहार में हुए हैं।
ये हम सब बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना समय बिहार को दे रहे हैं, ना सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि चुनाव से पहले भी उनके जो कार्यक्रम हुए, प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों में एक दीवानगी है। लोग चाहते हैं, बिहारी खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को बहुत चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चौतरफा पीएम मोदी की हवा है, इससे और मजबूती मिल रही है। तेजस्वी के भ्रष्टाचार वाले ट्वीट पर भी कुशवाहा ने जोरदार हमला बोला। आ रहे मोदी जी वहाँ वह हवा लहर के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। चौतरफा मोदी जी की हवा है, हवा ही हवा है, लहर है। अरे भैया, भ्रष्टाचार के बारे में अब तेजस्वी यादव जी बोलेंगे तब तो लोग हंसेंगे ना, जिनका सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, और उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप हैं जो कोर्ट से बाकायदा साबित हो चुका है। अब वो क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 400 सीट जीतने पर संविधान खत्म कर देगी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि जिस दिन 400 के पार होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। यही नरेंद्र मोदी और देश का सपना है। आज 303 सीट जब आया तो नरेंद्र मोदी ने पूरे दुनिया में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाया। जिस दिन 400 के पार होंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। यही नरेंद्र मोदी और देश का सपना है। देश जितना मजबूत होगा उतना नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। लालू जी, नरेंद्र मोदी परिवारवादी नहीं है। अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए जीते हैं। इसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। देश के लिए सबसे उपयुक्त है वन नेशन वन इलेक्शन। दानापुर के मनेर में मीसा भारती ने महीनावा बाजार में चैत कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए कहा, सब लोग हमारे भाई तेजस्वी का 10 लाख रोजगार देने के वादे का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये कहां से रोजगार लाकर देगा, क्या अपने बाप के यहां से पैसा लाकर रोजगार देगा। मीसा भारती ने कहा, तेजस्वी यादव ने 5 लाख लोगों को अपने बाप के यहां से ही पैसे लाकर रोजगार दिए हैं और साथ ही सभी महिलाओं को रक्षाबंधन में 1 लाख रुपए की सहायता देने का वादा किया है। मीसा भारती ने पीएम पर तंज कसा और कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों को भड़काने के लिए अग्निवीर योजना लाई, जिसमें सिर्फ 4 साल बाद ही युवा रिटायर हो जाएगी। मीसा भारती यही नहीं रुकी। मीसा ने यह भी कहा है कि पीएम कहते थे कि जब सब लोग के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और अब 5 किलो अनाज से ही काम चलाने को कह रहे हैं, तो इस बार जनता भी कुछ ऐसे ही कहकर उनका काम चला देगी। तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया, मीडिया के भाइयों ने भी मजाक उड़ाया और भाजपा के नेताओं ने भी मजाक उड़ाया और मजाक तो हमारे चाचा जी नीतीश कुमार ने भी चुनावी भाषण में कहा कि आखिर ये नौकरी कहां से देगा। असंभव है। ये उसी केस में जिस केस में फंसा है वहीं से पैसा लाके देगा, अपने बाप के घर से पैसा लाके देगा। तो आप सबके सामने मैं कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी ने अपने बाप के घर से पैसा लाके 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दिया है। सांसद गीता कोड़ा को चुनाव प्रचार के दौरान रोके जाने और बंधक बनाए जाने पर बीजेपी ने चंपाई सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हार की हताशा और कुंठा से अपने गुर्गों के माध्यम से अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन लोकतंत्र में इसका जनता जवाब देगी। झारखंड में इंडी गठबंधन में अभी तक पूरी तरीके से सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। चतरा सीट पर अभी भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में असमंजस बरकरार है। चतरा को लेकर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि हम लोग यहां चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन फैसला आलाकमान को ही लेना है। और आज ही से बड़ी खबर आ रही है, जमीन से जुड़े मामले में ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है। एक बार फिर यह दबिश देखने को मिल रही है। रांची के 4 लोकेशन पर ईडी की टीम ने एक साथ दबिश दी है। ईडी के रडार पर जेएमएम के एक नेता अंतु तिर्की का नाम शामिल है। दरअसल लैंड स्कैम मामले की जांच में अंतु तिर्की का नाम सामने आया था और इसके साथ रांची के ही रहने वाले प्रियरंजन सहाय के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। साथ ही रांची के विपिन सिंह और शेखर कुशवाहा के ठिकानों पर भी ईडी की टीम
जांच कर रही है। और आपको यह बता दें कि कोलकाता में बनाए जा रहे फर्जी डीड के कनेक्शन के पड़ताल को लेकर के ये रेड अहम मानी जा रही है। लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद सद्दाम से पूछताछ में इन नामों का खुलासा हुआ है। झारखंड में कांग्रेस कोटे के 4 सीटों पर प्रत्याशियों का चेहरा अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हर तारीख के साथ उम्मीदवारों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारी के चेहरे के इंतजार में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की अपने रांची स्थित सरकारी आवास पर खेती बाड़ी करते नजर आए। स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। 1-2 दिन में हो जाएगा। बाकी लोगों को, विपक्षी या किसी को कुछ कहने दीजिए, लेकिन 1-2 दिन में ये सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक ठाक क्या हो, तो रणनीति के तहत अभी इसको होल्ड करके रखा गया है। तो कुछ नहीं, जो सीटें जो हमारे खाते में है 7 सीट, चाहे चतरा हो, गोड्डा हो, ये सारे सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार लड़ाएगी। और रांची से एक खबर सामने आ रही है जहां पर बंधु तिर्की के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने बयान दिया, कहा झारखंड में कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा औकात दिखाने वाले शब्द पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। बंधु तिर्की पर अमर्यादित भाषा का आरोप लगाया। कांग्रेस की तरह अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। राजनीति हमारे लिए हमेशा सुचिता और मर्यादा का चीज होता है, और इन्होंने तो औकात जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन कांग्रेस की आज राजनीतिक हैसियत किस प्रकार की हो गई है कि आप देखें कि इनके पास उम्मीदवारों का टोटा हो गया है। झारखंड में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे इनके पास घोषणा करने के लिए। हम हर एक दिन सुनते हैं आज घोषणा होगी, कल घोषणा होगी, लेकिन सारे बड़े उम्मीदवार मोदी जी के पक्ष में चल रही सुनामी के कारण इस डूबते हुए नाव की सवारी करने से परहेज कर रहे हैं। और गढ़वा से खबर, जहां 2 जेएमएम नेता पर आचार संहिता का उल्लंघन का लेकर मामला दर्ज हुआ है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व एमएलए अनंत प्रताप देव और जेएमएम नेता ताहिर अंसारी समेत कई लोगों पर धोरकी थाने में मामला दर्ज हुआ है। दरअसल दोनों नेताओं पर जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर सरकारी स्थल पर उलगुलान महारैली करने और रैली को लेकर बैठक करने का आरोप लगा है। पूरे मामले पर पुलिस अब छानबीन कर रही है। रांची उलगुलान न्याय महारैली की सफलता के लिए इंडिया गठबंधन के दलों ने आपसी समन्वय के तहत विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया। इसमें आयोजन समिति, स्वागत समिति और मीडिया समिति का गठन किया गया है। जेएमएम की तरफ से समिति में शामिल पदाधिकारियों और नेताओं के नाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सभी गठबंधन दलों के मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि इस रैली में देश के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। देश के अंदर जिस प्रकार से संविधान को कहीं ना कहीं धत्ता बताने का काम किया जा रहा है और पूरे चुनाव के डिस्कोर्स को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जिसके आधार पर, मुद्दों के आधार पर जनता के पास जाना चाहिए, उसको बदलने का जो शीर्षस्त्र जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है मतों के ध्रुवीकरण को लेकर के, उन सारी बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी इस उलगुलान रैली में। और पटना से बड़ी खबर है, भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। ऑटो में जेसीबी की सीधी टक्कर हो गई। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। राम लखन पथ पर यह गंभीर हादसा हो गया। पुलिस की टीम जांच में जुटी है। हादसे पर सीएम नीतीश ने दुख जताया है। रांची से एक बड़ी खबर, झारखंड एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जेल में बंद गैंगस्टर का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। आपको बताते चले, गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव का गुर्गा अरेस्ट कर लिया गया है। नीरज ठाकुर को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। रांची से बड़ी खबर, आपको बता दें कि नीरज ठाकुर को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेल में बंद है अमन श्रीवास्तव। बताते चले आपको, एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है जिसके तहत जेल में बंद गैंगस्टर का गुर्गा गिरफ्तार कर लिया गया है। अमन श्रीवास्तव का गुर्गा का अरेस्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हमेशा के लिए उनको चुप कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता।
भाइयों बहनों, ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार देकर के देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है, ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है, और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। साथियों, जो उत्साह आज मैं यहां देख रहा हूं, आपको 19 अप्रैल को इतने ही प्रचंड उत्साह से मतदान करना है और बहुमत से इनको विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, मेरे भाषण की शुरुआत में मैंने संविधान का जिक्र किया था। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खोल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। ये लोग प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के बेटे दक्षिणेश्वर प्रसाद ने फणीश्वरनाथ रेणु को भारत रत्न देने की मांग की है और दक्षिणेश्वर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। और आपको बताएं कि फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के महान रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म पूर्णिया के औराही हिंगना में हुआ था। गांव जवार की भाषा में ही अपनी बात लिखने वाले रेणु ने मैला आंचल जैसे कालजयी उपन्यास को रचकर हिंदी साहित्य में आंचलिकता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आरएसएस बीजेपी वाला आए तो लघुमतियों को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के गुजारा कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। पहले कहते रहते थे कि लोग पुराणपंथी है, ये प्रगतिशील लोग नहीं है। हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमें है। वैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों,
इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे, बाबा साहब आंबेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके देश की भावनाओं को समझ करके, देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। और इसलिए हकीकत तो यह है कि देश की आजादी के बाद संविधान को राजनीति का हथियार नहीं, संविधान को श्रद्धा के रूप में जन मन में प्रस्थापित करना चाहिए था। और हमारा देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। लेकिन आपने संविधान का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। हमने संविधान के प्रति आस्था पैदा करने के लिए लगातार कोशिश की है। जब पार्लियामेंट में मैं ये प्रस्ताव लेकर के आया कि हमने देश में संविधान दिवस मनाना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खड़गे जी ने पार्लियामेंट में उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, अरे 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है। उनको ये समझ नहीं आया बड़ी खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई के दोनों शूटर फिल्म अभिनेता सलमान खान को उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस में ही शूट करने वाले थे और इसके लिए पनवेल में किराए पर मकान भी ले लिया था। जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों शूटर 1 महीने से पनवेल में रुके हुए थे। करीब 1 महीने तक इंतजार के बाद भी जब सलमान अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस पर नहीं गए, तब आरोपियों ने बांद्रा निवास स्थान पर फायरिंग करने की योजना बनाई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो अपराधी थे वो ठहरे हुए थे। 1 महीने तक रेकी की गई थी उनके द्वारा और घर ही नहीं, निशाने पर सलमान का फार्म हाउस भी था। और जब कई दिनों तक, लगभग 1 महीने तक फार्म हाउस पर सलमान नहीं पहुंचे, तो फिर उनके आवास पर गए और वहां पर फायरिंग की गई। तो आपको बता दें कि बांद्रा निवास स्थान पर फायरिंग करने की योजना बनाई गई थी आरोपियों के द्वारा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। के संविधान के प्रति निरंतर श्रद्धा पैदा करते रहना चाहिए, संस्कार बनना चाहिए। हमने संविधान दिवस को हर स्कूल में बच्चों के सामने संविधान का पाठ हो, प्रियम्बल का पाठ हो, वचनबद्धता है, इसके लिए परंपरा प्रारंभ की है। और आज भी संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिन का सेमिनार करती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है। इतना ही नहीं, संविधान को 75 साल हो रहे हैं। संविधान के 75 साल मनाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है।
इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि संविधान सिर्फ अदालतों में दलील के लिए काम आए, इतना पूरता नहीं है। संविधान हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम स्वतंत्र आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के संविधान को इस प्रकार से गली मोहल्ले में ठोकरें मारने वालों लोगों को भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। बिन सांप्रदाय की सच्ची भावना को उजागर करने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। और हम बड़ी श्रद्धा के साथ, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर को जो सम्मान हमने दिया है, आपको बोलने का अधिकार तक नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर के जन्म से लेकर के जिन 5 महत्वपूर्ण स्थान पर बाबा साहब जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है, उसको पंच तीर्थ बनाने का काम हमने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन लोगों को जान के समझ करके ये झूठी बातें बताने वालों को हमेशा हमेशा के लिए चुप करना बहुत जरूरी है। और इस बार आपका वोट हमेशा के लिए उनको चुप कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता। भाइयों बहनों, ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है। और इसलिए हिसाब 400 के